एक देश जहां एक फैसले ने पूरी सरकारी इमारत का फाउंडेशन हिला दिया। एक नाम जिसे कभी बांग्लादेश का आयरन लेडी कहा जाता था, आज उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। जी हां दोस्तों, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनके खिलाफ वो कोर्ट जो कभी उन्होंने खुद बनाया था। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये पावर, बदला, रेबिलियन और एक टूटे हुए देश की कहानी है। बांग्लादेश के एक पैकेट कोर्ट रूम में जज ने फाइल्स बंद की, आंख उठाकर देखा और बस एक लाइन कही। तीनों चार्जेस का सिर्फ एक ही पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। कोर्ट के अंदर तालियों की आवाज गूंज उठी, बाहर लोग स्लोगन चिल्ला रहे थे, कुछ लोग खुश, कुछ शौक में थे। ढाका यूनिवर्सिटी में ये जजमेंट लाइव चला, स्टूडेंट्स ने मिठाई बांटी, एक दूसरे को गले लगाया, प्रोटेस्टर्स हो रहे थे, डिमांड सिर्फ एक, हसीना को सख्त से सख्त सजा दो। ये ट्रिब्यूनल कोई आम कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जिसका गठन 2010 में शेख हसीना ने खुद किया था। आयरनी शायद कभी इतनी हैवी नहीं होती, 1971 के जेनोसाइड और वार क्राइम्स के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल आज अपने ही फाउंडर को गिल्टी बताकर डेथ सेंटेंस दे रहा है। 5 अगस्त 2024 हसीना इंडिया पहुंची, उसके बाद ट्रिब्यूनल को दोबारा एक्टिवेट किया गया। 17 अक्टूबर को उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, बांग्लादेश ने इंडिया से उनकी कस्टडी मांगी, पर इंडिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एनालिस्ट्स कहते हैं इंडिया शायद उन्हें वापस न भेजे। चार्जेस हैवी थे, स्टूडेंट्स पर फायरिंग का ऑर्डर, प्रोटेस्टर्स को उठवाना, टॉर्चर, डिसअपीयरेंस, शॉट टू किल इंस्ट्रक्शंस, 84 विटनेसेस, ऑडियो क्लिप्स, ड्रोन विजुअल्स, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, एविडेंस के ढेर लगा दिए गए। एक लीक्ड ऑडियो जिसमें वो बोलती सुनाई गई, शॉट टू किल। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रायल बन चुका था। कोर्ट के अंदर वो परिवार बैठे थे जिनके बच्चे जुलाई 2024 के प्रोटेस्ट्स में मारे गए थे। बाहर पुलिस प्लस आर्मी तैनात थी। 2 घंटे की सुनवाई के बाद जज ने फाइनल लाइन बोली, ऑल चार्जेस, वन पनिशमेंट, डेथ साइलेंस, फिर स्लोगन्स, फिर चोज। इंटरिम सरकार का टारगेट अवामी लीग को पॉलिटिकल मैप से हटा देना। अवामी लीग का कहना है अगस्त 2024 तक बांग्लादेश फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में था, गरीबों को सपोर्ट मिल रहा था, टेररिज्म कंट्रोल में था, और फिर देश के साथ धोखा हो गया। उनके लीडर ने कहा नोबेल के पीछे एक जहरीला सांप छुपा था। यूनुस के इंटरिम पीएम बनने के बाद रिलेशंस बिगड़ गए, बांग्लादेश में एंटी इंडिया एंगर बढ़ गया, पाकिस्तान इसका सीधा फायदा उठा रहा है, वीजा फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट तक हो गया। ये डेवलपमेंट रीजन के लिए डेंजरस माना जा रहा है। यूनुस पर इलेक्शंस अनाउंस करने का प्रेशर है, लेकिन नवंबर तक कभी इलेक्शंस का नाम नहीं। मीडिया पर क्रैकडाउन हुआ, जर्नलिस्ट्स अरेस्ट हुए, स्टूडेंट ग्रुप्स के कहने पर एंकर्स को जॉब से निकाला गया। बांग्लादेश एक अंधेरी की तरफ जा रहा है। हसीना के टाइम भी खामियां थी, अपोजिशन को टारगेट किया, करप्शन, मीडिया प्रेशर और एक बड़ी मिस्टेक, 500 मॉडल मस्जिद का प्रोजेक्ट जिसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बूस्ट मिला। बांग्लादेश कल्चर बेस्ड आइडेंटिटी वाला देश था, रिलीजन बेस्ड नहीं। दिल्ली में हसीना ने इंडिया जर्नलिस्ट्स को इंटरव्यू दिया, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत ऑब्जेक्शन कर दिया। स्ट्रेंज ये था कि फ्रांस और यूके को कोई कंप्लेंट नहीं की गई। बांग्लादेश एक वक्त तरक्की की राह पर था, आज कंफ्यूजन, फियर और पॉलिटिकल रिवेंज के बीच फंस गया है। यूथ को सोचना होगा, ये चेंज, ये जजमेंट, ये डायरेक्शन क्या उनके फ्यूचर के लिए सही है? एक्सट्रीमिज्म किसी देश को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, न बांग्लादेश को न इंडिया को। दोनों देश एक डेंजरस मार्ग पर खड़े हैं। मैं हूं उमर इतू, मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक सच के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।